टूट जाएगा। Now the whole world is waiting for a super leader. अब पूरा जगत एक बड़े नेता की इंतजारी में है। When Russia is judged on the mountains of Israel, the super leader will come on the television screen. जब इस रूस का न्याय इस्राएल के पहाड़ों पर होगा, उसी समय दुनिया भर लोगों के टेलीविजन स्क्रीन में ये सबसे बड़ा नेता अपने आप को प्रकट करेगा। And he is going to be the Antichrist. और यही मसीह विरोधी होगा। Through peace he will win the hearts of the people. All the countries will come under his leadership. शांति की बातें बोलकर सारे लोगों के दिल जीत लेगा और सारी दुनिया इसके अधीन आ जाएंगी। Even Israel also will come under him. और यहाँ तक इस्राएल भी इसके अगुवाई में आ जाएगा। And he will allow people of Israel to build their temple at the site of the Rome or the rock. और यही व्यक्ति इस्राएलियों को मस्जिद के स्थान पर अपना मंदिर बनाने का अनुमति देगा। And he will continue to rule this world for 7 years. और वो 7 साल तक इस जगत का राज्य करेगा। But in the first 3.5 years it will be peace, and after 3.5 years it will going to be a rough time. ये 7 साल का सतावट का जो समय, शुरू का 3.5 साल शांति का और आखिरी का 3.5 साल महाकष्ट का होगा। 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 to 11. दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय 7 से 11 तक। 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 to 11. दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय 7 से 11। Yes. क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। Spirit of Antichrist is already working now. आज विरोधी मसीह की आत्मा इस जगत में काम कर रही है, But the Holy Spirit is blocking his way. लेकिन पवित्र आत्मा उसके प्रकट होने को रोक रहा। Why? क्यों? God wants to prepare this church, his bride. परमेश्वर अपनी कलीसिया दुल्हन को तैयार करना चाहता The है। Holy Spirit says, hold on till I finish my work. पवित्र आत्मा कहता है, रुक जा जब तक मैं अपना काम पूरा ना कर लूं। If tonight the attack of Russia takes place, अगर आज रात रूस का हमला इस्राएल पर होता है तो where will the church be? कलीसिया कहाँ होगी? The church will be meeting the Lord in the air. उसी क्षण कलीसिया अपने प्रभु को बादलों में मिलेगा। Do you hear me? आपको सुनाए? Russia is ready. रूस हमला करने के लिए तैयार बैठा। During the last 2 months, very serious development, political development have taken place. पिछले 2 महीनों में बड़े खतरनाक राजनीतिक हलचल मच चुकी हैं। The withdrawal of Syrian troops from Lebanon is a big mystery. सीरिया के फौजी जो लेबनान से पीछे हट गए, बहुत बड़ा भेद है। The change of leadership in Palestine is a great mystery. पैलेस्तीन में जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ वो एक बड़ा भेद है। The Russian leader visiting Israel is a great mystery. रूस के राष्ट्रपति का मिस्र में आना एक बड़ा भेद है। The thing that was totally impossible have become possible and easy now. जो बातें एक समय में असंभव थी आज संभव हो चुकी हैं। Now the time of the appearance of Antichrist is all ready. अब विरोधी मसीह के प्रकट होने का सारा वातावरण तैयार हो चुका है। Revelation chapter 13 verse 13 to 18. प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 13 से 18 तक। Revelation 13 chapter verse 13 to 18. प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 13 से 18 तक। और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था, और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ, और उसे उस पुरुष की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। Up to 18. 18वें वचन। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो,
और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। Here we find this leader will come with miracles. यहाँ हम देखते हैं बड़ा जो नेता आएगा बड़े सामर्थ्य के काम दिखाते आएगा। He will bring fire from heaven. वो आकाश से आग उतारेगा। These are the days of miracles everywhere. इन दिनों में दुनिया भर हम बड़े सामर्थ्य के काम देख सकते हैं। People are after miracles. लोग सामर्थ्य के काम देखने के पीछे पड़े The हैं। great miracle worker is coming very soon. बड़ा सामर्थ्य के काम करने वाला आ रहा, And when he is ruling the world, और जब वो जगत का राज्य कर रहा है, he will bring a system that there will be no theft. और वो एक ऐसा सिस्टम ले आएगा जिससे कहीं चोरी ना होगी। Cashless society. जहां पर पैसे जेब में लेकर चलने की जरूरत ही ना पड़े। About a month ago, I read a news item that so many, in Indian news items, so many credit cards have been stolen. और पिछले दिनों में भारत में ही मैंने समाचार पढ़ा कि बहुत लोगों के क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाते हैं। And people withdraw money through the credit cards. और क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोग अपना पैसा निकालते हैं। For that they have found out in the paper, they say when we put a computer chip in a man, that will solve the stealing of credit cards. अब उसके लिए लोगों ने आविष्कार किया कि अगर लोगों के हाथ में कंप्यूटर चिप डाल दें तो फिर कार्ड की चोरी होने की बात ही खत्म। Yeah, now you know the tigers and other animals, they are finding out because they put a computer chip in its body and therefore they record its whereabouts. अभी तो जंगल के जानवरों को भी ये चिप लगाकर छोड़ देते हैं, उसके कारण वो शेर या हिरन जहाँ कहीं घूम रहा है वैज्ञानिकों को मालूम होता है कि वो इस समय किधर है। Recently sending people to Pakistan, Pakistan people to India and India people to Pakistan, and they were worried about extremism. Then they said, why don't we follow the principle of computer chips? तो जब भारत से लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से इधर आ रहे हैं और लगता है लोग कहीं इधर उधर चले जाएंगे, इसलिए लोग अधिकारी बोलते हैं क्यों ना चिप लगाकर भेज दें। When a computer chip is put in a person, whether in his hand or head, so nobody can escape. और जब एक व्यक्ति के सिर पर, माथे पर या हाथ में चिप लगा दे तो वो कोई बच नहीं सकता। I have seen the trial of the computer chip when I was in America. जब मैं अमेरिका में था तब मैं चिप का परीक्षण मैंने देखा। I saw it in the television. मैंने टीवी में देखा। I saw a man with a computer chip getting down from his car. मैंने कंप्यूटर चिप वाले आदमी को गाड़ी से उतरते देखा। As he comes and enters, automatically the house door is opened. जब वो अपने घर के पास ही आता है, घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता And the switches are on by itself. और लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। And when he goes out, और जब वो घर से बाहर जाता है, the house closes automatically. और घर अपने आप ही ताला लग जाता है। When he comes closer to the car, और जब अपने कार के पास आता the है, door is automatically opened. दरवाजा खुद खुल जाता है And the engine gets started और automatically. इंजन अपने आप चालू हो जाता है। A small computer chip in his hand. उसके हाथ में केवल एक छोटा सा कंप्यूटर चिप लगाया। Now, thousands of years ago, Prophet John prophesied this system is coming. और हजारों साल पहले यूहन्ना ने ये सिस्टम के बारे में भविष्यवाणी की थी। Now you all know 666, the 6-digit system is the proper accounting system of the world. अब आप जानते हैं 666 का अंक, 6 अंकों वाला ये जो हिसाब किताब, दुनिया भर का हिसाब किताब रखने का अंक है। See, through 6-digit system, your cell phone numbers, telephone numbers, zonal numbers, all are basing on 666. आपका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर या पिन कोड नंबर, ये सब 6 के आंकड़े पर आधारित है। When Prophet John was writing all these things, there was no system like that. जब यूहन्ना ये लिख रहा था तब उस समय ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। So the world is ready for the rule of Antichrist. दुनिया विरोधी मसीह के राज्य के लिए तैयारी से बैठा है। But before he comes to the scene, लेकिन वो प्रकट होने के पहले I will go up. मैं तो चला जाऊंगा। What about you? आपका क्या होगा? That's why I give this lecture to you. मैंने इसलिए आज रात इतने सब विषय आपके सामने रखे। The coming of Jesus is very near. प्रभु यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। Quickly let us see the religious world today. बड़ी जल्दी से धार्मिक जगत को हम देख लें। Revelation chapter 17, 1 to 5. प्रकाशित वाक्य 17, 1 से 5 तक। Revelation chapter 17, verse 1 to 5. I'll close quickly. प्रकाशित वाक्य 17, 1 से 5 जल्दी पढ़ें। Some of our pastors have to go for a long journey tonight. बहुत से हमारे बीच में से कई पासवानों को बड़ा लंबा सफर
हमें आज रात जाना है। So I am running fast so that we can send them quickly. इसलिए मैं जल्दी से पढ़ रहा हूँ ताकि उन्हें जल्दी भेजें। हाँ। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और किरमजी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य माणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। Here we find about the one world religious setup. इधर हम पूरे विश्व में एक ही धर्म का वो बड़ा सिद्धांत सेट होकर आ The रहा है। leadership for this was taken by Roman Catholic Church. और इसका नेतृत्व रोमन कैथोलिक कलीसिया ने अपने वश में रखा। When you read the 17th chapter, you can find about it. I don't want to waste time by explaining all of it. 17 अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगा, मैं वो पढ़कर समय व्यर्थ करना नहीं चाहता। The late Pope John Paul lived for about 25 years as Pope. पिछला जो पोप था, पोप जॉन पॉल, वो 25 साल तक पोप बनकर रहा। He played his role very well. वो बड़ी अच्छी तरह उसने अपना काम किया। He united all the religions together. दुनिया के सारे धर्मों को एक कर दिया। And the recent Pope also following the same principle. और अब का नया पोप भी वही सिद्धांत को पीछे कर रहा है। One world religion has already come into a being and it's a reality now. पूरे विश्व का एक धर्म, वो एक सच्चाई है और वो अब चल रहा है। One world religious temple also have come into existence even in Punjab. एक विश्व धर्म का मंदिर पंजाब में भी आ गया। Have you seen? I have gone some of the temples like that. मैंने ऐसे कुछ मंदिरों में पंजाब में मैं गया हूँ, आपने कभी देखा? There you find cross is there, Islam, moon is there, all religious symbols are there. उस मंदिर में जाओगे तो सारे धर्मों के चिन्ह उधर आपके लिए हैं। You can find so many advertisements about it. और ऐसे मंदिरों के कई एडवर्टाइजमेंट भी दिखते हैं। You can find one world religion is a flourishing religious setup now. एक विश्व धर्म एक बहुत बड़ा उन्नति करने वाला धर्म बन चुका है। So that is the religion of the Antichrist. वो विरोधी मसीह का धर्म वही है। But now the bride of Jesus Christ is getting ready. अब तो मसीह यीशु की दुल्हन तैयार हो रही है। Two brides. 2 दुल्हन है। One is the bride of Jesus Christ, एक तो मसीह यीशु की दुल्हन, and the other is the bride of Antichrist. दूसरा मसीह विरोधी का दुल्हन। So the bride of Antichrist is the one world religion. और मसीह विरोधी का जो दुल्हन है वो एक विश्व धर्म है। You go to some of the temples, some of the gurudwaras, you can find speaking in tongue. आप कुछ गुरुद्वारों में जाओ, उधर लोग अन्य भाषा बोलते आप सुनेंगे। Here nearby also in one of the gurudwara when I went, I saw people speaking in tongue and prophesying. और मैं पिछले दिन को इधर ही नजदीक गुरुद्वारे में गया तो लोग अन्य भाषा बोलते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। And in satsang also you can find people standing up and dancing and speaking in tongues. सत्संगों में भी लोगों को खड़े हुए नाचते हुए अन्य भाषा बोलते आप सुनेंगे। Even in Christian find people standing and dancing. ईसाई लोगों में भी लोग खड़े होकर नाचते हुए आप देखेंगे। The spirit of Antichrist is working everywhere. मसीह विरोधी की आत्मा हर जगह काम कर रही है। Now one person is holding it. एक व्यक्ति इन सबको रोके हुए है। Who is he? वो कौन है? That is the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा है। Why is holding it? वो क्यों रोके हुए है? Waiting for you. आपके लिए इंतजार कर रहा। So what is the immediate news that's going to come into the people? अब लोगों के सामने एकदम आने वाला समाचार क्या है? 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. पहला थिस्सलुनी 4 का 13 से 18 तक। The 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय 13 से 18। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे,
क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। Beloved, I am going to close it very soon. प्यारे अजीजों, मैं इधर समाप्त करने जा रहा हूँ। The immediate news that's going to come to the world is the coming of Jesus Christ. ये जगत के सामने एकदम आने वाला एक बड़ा समाचार क्या है? मसीह यीशु का इस पृथ्वी पर का आगमन। I told you about famine. मैंने अकाल के बारे में बताया। I told you about earthquake. मैंने भूकंप के विषय कहा। I told you about progress of the science. साइंस विज्ञान की उन्नति के बारे में I कहा। told you about the political world. राजनीतिक दुनिया के बारे बताया। I told you about the religious world. धार्मिक जगत के बारे बताया। So everything is pointing us towards one incident. ये सब घटनाएं एक घटना की ओर हमें इशारा कर रही है। What is that वो incident? घटना कौन सी है? Jesus Christ will come secretly in the clouds. प्रभु यीशु मसीह गुप्त तौर पर बादलों में आएगा। When Jesus Christ was going up, जब प्रभु यीशु स्वर्गरोहण हो रहा था, the disciples were looking up. चेले ऊपर को देख रहे थे। Then two persons in white apparel said like this. तब दो व्यक्ति सफेद कपड़े पहने दो व्यक्तियों ने कहा, The same Jesus will come in like manner. यही मसीह यीशु जो ऊपर जाते हुए देखा, ये वैसे ही वापस आएगा। He is not going to come to the earth, वो पृथ्वी पर पैर नहीं रखेगा, but he will come in the air. वो बादलों में आएगा। And then he will say, My children, come up here. अब वो कहेगा, मेरे बच्चों मेरे पास आ जाओ। Then those who are ready will fly and go away. जो तैयार है वो उड़ जाएंगे। Matthew chapter 24 verse 37 to 41. मत्ती 24वां अध्याय 37 से 41 तक। Matthew chapter 24 37 to 41. मत्ती 24वां अध्याय 37 से 41। I'm going to close quickly. मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे। निकट है। The earthquake says coming of Jesus is near. भूकंप कहते हैं यीशु का आगमन अति निकट है। Famine says Jesus coming is near. अकाल बताते हैं यीशु का आगमन अति निकट है। The political world says Jesus coming is near. राजनीतिक जगत बताती है यीशु का आगमन अति शीघ्र है। The recent withdrawal of Syrian troops from Lebanon says Jesus coming very soon. लेबनान से सीरिया के फौजियों का हटना बताता है कि यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। The recent visit of President Putin to Palestine and Israel says the coming of Jesus is very near. रूस के राष्ट्रपति के पिछले दिनों में पैलेस्तीन और इस्राएल के देश में जाना बताता है कि यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। It may happen any time. वो किसी भी क्षण होगा। Maybe tonight, शायद आज रात, maybe tomorrow. शायद कल सुबह। Jesus said, यीशु ने कहा, two men will be in the field. दो लोग खेत में होंगे, The one that is ready will be taken up, the other will be left. एक जो तैयार है वो उठा लिया जाएगा, दूसरा रह जाएगा। Two people will sleeping in the same bed. दो लोग एक ही पलंग में सो रहे होंगे, The one that is ready will be taken up, the other will be left. एक जो तैयार है वो उठा लिया जाएगा, दूसरा रह जाएगा। In a moment, एक ही क्षण में, in a split of a second, एक ही सेकंड के अंदर the bride of Jesus Christ will go to the heavenly place. मसीह यीशु की दुल्हन ये संसार को विदाई बोलकर अपने हमेशा के घर की ओर चले जाएगी। Sister, are you ready? हे बहन, क्या आप जाने की तैयारी हो चुकी है आपकी? Brother, are you ready? प्यारे भाई, क्या आज जाने की आपकी तैयारी हो चुकी? Let's pray. आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना में जाएं। Let us see our final preparation. हम अपने आखिरी तैयारी को जरा जांच कर देखें। Because the coming of Jesus is very near, that's why without rest I am on the run from place to place. प्रभु यीशु का आगमन नजदीक होने के नाते मैं आराम किए बिना एक जगह से दूसरी जगह सेवा करते हुए भाग रहा हूं। The last trumpet
is going to be sounded soon. बड़ी जल्दी आपके कानों में आखिरी तुरी की गूंज सुनाई देगी। The last trumpet is going to be sounded soon. आपके कानों में बड़ी जल्दी आखिरी तुरी का शब्द गूंजेगा। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? People who are sitting in the lawn and watching through the television screen, are you ready, my friends? बाहर गार्डन में लॉन में बैठकर वीडियो स्क्रीन के द्वारा जो आज प्रचार सुन रहे प्यारे मित्रों, भाई बहनों, क्या जाने की आपकी तैयारी हो चुकी? Are you ready, my friends? प्यारे मित्र, क्या आप तैयार हैं? The friends who are sitting in the lawn, are you ready? बाहर लॉन में बैठे प्यारे मित्रों, क्या जाने की तैयारी आपकी हो गई? Jesus is coming. यीशु आ रहा है। The important news, Jesus is coming. सबसे बड़ा समाचार, यीशु आ रहा है। The important